हाँ जी बेटा, क्या हाल है सबके? बढ़िया सब। कोई नया बच्चा है क्लास में? अरे गुड आफ्टरनून मैम नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून सर। आज ऑर्डर चेंज है, गुड आफ्टरनून मैम आ रहा है। चलो बढ़िया। बुक तो मिल गई है। जरा एक बार बुक निकाल लो। बुक निकाल लें एक बार। ऑनलाइन वाले बच्चे, बुक देख लिया आप लोगों ने? अभी तक नहीं देखी है? आओ जरा आपको बुक दिखा दें। बुक आपके पास डिस्पैच हो जाएगी। ये लो, ये दिख गई बुक? ठीक है। डिस्पैच हो जाएगी आपके पास बुक आज, और जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, सब कुछ इसी में से आएगा। बस आपने क्या करना है, इस वाली बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। पीछे बेटा बातें बंद। पीछे बातें बंद, जरा बुक निकाल लो। और बुक में जरा इंडेक्स पे आ जाओ। इंडेक्स पे, इंडेक्स निकालो। इंडेक्स के टॉप पे लिख लो 60 मार्क्स। इंडेक्स के टॉप पे लिख लो 60 मार्क्स। बाकी बच्चे जिनके पास अभी बुक नहीं है वो अपनी कॉपीज में लिख लो, लिखा हुआ ही होगा वैसे, पर फिर भी लिख लो 60 मार्क्स। आपके पास जो ये वाला मॉड्यूल है 60 मार्क्स का है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। इंडेक्स निकालो। इंडेक्स निकालो। इंडेक्स पे सबसे टॉप पे लिख लो 60 मार्क्स। कहीं आपके दिमाग में वहम आए कि ये एक ही बुक है, एक नहीं है ये, दो है ये। ठीक है, ऐसे एक और आएगी। उसके अलावा हमारे कुछ असाइनमेंट्स आएंगे। इसके अलावा हमारी कुछ दुआएं आएंगी। कुल मिला के पेपर पास करने के लिए दो बुक, कुछ असाइनमेंट और कुछ दुआओं की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा मॉड्यूल की जो है वो भी जरूरत पड़ेगी। आपने इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कर लिया, बहुत है। पेपर इसी में से निकलेगा आपका, लेकिन इसको अच्छी तरह से करना। इसको करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि नहीं जी ये अंकित सर ही पूरा करवा देंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 आपको घर के लिए होमवर्क में दूंगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था। 100 क्वेश्चन आपके पास करीब घर में आएंगे। आपने देखा नहीं क्या, बुक में अभी तक खोल के देखा नहीं है? देखो चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में क्वेश्चन देखो, आपका दिल मुगल गार्डन हो जाएगा क्वेश्चन देख के। देखो तो सही एक बार। आप हर चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस करोगे कि इंस्टीट्यूट भी ये सोचेगा। मजा आएगा आपको, क्वेश्चन करते हुए मजा आएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है क्या? चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग अभी तक बेसिक पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वही है। तो यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब क्वेश्चन आएंगे। क्या हो गया बेटा पीछे, क्या हो गया? क्या सब ठीक है पीछे, क्या हो गया बेटा? अच्छा, बुक शेयर करनी है। आज आज वैसे बुक की जरूरत नहीं, आज खाली मेरी जरूरत है। ठीक है बुक को साइड में रख दो। चलें आगे चलें। कॉस्टिंग वाली जो बुक आएगी, इससे थोड़ी सी पतली होगी। थोड़ी सी पतली होगी, एक पेज पतली। दैट्स इट, इससे ज्यादा पतली नहीं है, एक पेज कम है उसके अंदर। ठीक है, बाकी पूरी बुक जो वो भी आपको एकदम सेम ऐसे मिलेगी। आज वाली क्लास में एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम तो आपने सुना होगा। कौन चालू कर रहे हैं? तो कुछ याद नहीं है? अरे बैलेंस शीट तो खत्म हो गया यार। टॉपिक कौन चालू करेंगे आज? डालो कॉपी में हेडिंग, शेयर्स नहीं, शेयर्स बाद में करेंगे। हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा, वॉइस वीडियो सब कुछ चेक कर लो, सब ठीक है। देखो मेगा मैम नजर नहीं आ रही बेटा, कहाँ से आएंगी, सामने सर बैठे हैं। क्लास जो है वो आज ऑर्डर चेंज है, मेगा मैम नजर नहीं आ रही। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो मतलब आपका बैच जब तक चलता रहेगा, हम उसके बीच में से कुछ कुछ टॉपिक करते जाएंगे। हमने जो अभी बेसिक्स पढ़ा है उसके बेस पे जो चैप्टर हो सकते हैं हम वो चालू कर रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं अभी अभी कुछ नहीं है। ठीक है, चले स्टार्ट करें बेटा। कॉपीज में आ जाए, हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस का सबसे सिंपल टॉपिक है ये। आपके सिलेबस का सबसे सिंपल टॉपिक। इससे ज्यादा सिंपल टॉपिक आपको अपने सिलेबस में मिलेगा नहीं। साइड बाय साइड वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? पेपर में आएगा 6 to 8 मार्क्स। 6 से 8 नंबर कम से कम आता ही आता है। किस्मत अच्छी होगी तो 10 का भी आएगा। लेकिन 6 से 8 नंबर मतलब बहुत बेसिक है, आना ही आना है। टॉपिक को अच्छी तरह से करना। ये सोच के करना कि इस चैप्टर में से तो मेरे नंबर ना कटें। ये सोच के करना कि ये चैप्टर मेरे को पॉजिटिव मार्किंग पूरी पूरी देके जाएगा। ठीक है, जहां कहीं आप टॉपिक चालू कर रहे हैं उसके साथ ही लिख लो AS3। हमारे अकाउंट्स में टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमारे अकाउंट्स में टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से AS3 जो है वो किसकी बात करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट की। पेपर में सवाल आएगा इसके ऊपर, आपसे बोल देगा कैश फ्लो की बात कहाँ लिखी गई है, किसमें लिखी गई है? AS3 में। छोटी छोटी बातों पे गौर करते हुए चलना। लिखें, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे
मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई बंद कर लो, ये कौन है लोको कॉन्टी को, ये बंद करो यार। देखो अगली बार से क्लास में जिसका फोन बजा फोरफीट हो जाएगा। फोरफीट यू नो, जब्त हो जाएगा। और रीइशू कभी नहीं होगा जिंदगी में, कहीं तो सोचो रीइशू होगा, कभी जिंदगी में रीइशू नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। फोन बिल्कुल बंद। आओ जी, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखें जरा इसके अंदर। इट इज अ समरी, इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट एंड अदर इक्विवेलेंट्स। कुछ याद आया इक्विवेलेंट्स? समरी बनानी है कैश की, बैंक की, और साथ में कैश और बैंक मिलते जुलते आइटम की। इट इज अ समरी ऑफ कैश, बैंक एंड अदर इक्विवेलेंट्स prepared prepared in a specified manner, prepared in a specified manner, prepare in a specified manner। दो बातों में ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले तो समरी, ये कैश और बैंक अकाउंट की समरी है। किस किस की? कैश की, बैंक की और अदर इक्विवेलेंट्स की। कैश का मतलब है हमारे पास पैसा, बैंक मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा, इक्विवेलेंट्स मतलब कैश और बैंक से सिमिलर आइटम। तो कुल मिला के हमें इसकी समरी बनानी है। और तीसरी चीज, स्पेसिफाइड मैनर में बनानी है। मतलब यहाँ पे आपको समरी बनाने का एक तरीका बताया गया है, उसी तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग है। जब भी कभी आपके पास मीनिंग या डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको ना डैश डाल के क्वेश्चन देगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। बोलेगा इट इज डैश ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, क्या आना चाहिए? समरी। ठीक है, इट इज समरी ऑफ डैश डैश डैश, क्या क्या आना चाहिए? कैश, बैंक, इक्विवेलेंट्स। प्रिपेयर्ड इन अ कौन सी मैनर? स्पेसिफाइड मैनर। कहाँ स्पेसिफाइड है? कंपनीज एक्ट। किसमें स्पेसिफाइड है? कंपनीज एक्ट। देख लो, अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट। आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट का मतलब कुछ कुछ कंपनीज जैसा। और मैक्सिमम हम यहाँ पे जो अपना एक्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में इसका एक ऑर्डर दिया गया है, इसकी एक प्रेफरेंस दी गई है, हमें उसके मुताबिक इसको बना के चलना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेचर ऑफ सीएफएस। मैं जब कभी भी लिखूं सीएफएस समझ जाना कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है या कोई भी बना सकता है, हमें यह समझना है। ठीक है, तो लिखे फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स, फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स। नॉन कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? जो कंपनीज नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? पार्टनरशिप। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल्स। मतलब जो कंपनीज नहीं है, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो, अदर देन कंपनीज, अदर देन कंपनीज। उनके लिए है ऑप्शनल। बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। तो आप बताओ बनाओगे या नहीं बनाओगे? हमारे यहाँ पे सीधा सा रूल चलता है, जो ऑप्शनल वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं बोल दूं कि भैया आपको पढ़ना ऑप्शनल है, क्या आप पढ़ोगे? नहीं। सीधी बात, मैं बोलूँ आपको क्लास में आना ऑप्शनल, आप आओगे? नहीं। तो कुल मिला के ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, ये सब इसको नहीं बनाएंगे। बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन ना बनाने पे कोई पेनल्टी नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं है। तो नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा, कहेगा पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, कंपनी और इंडिविजुअल। सीएफएस किसके लिए जरूरी है? तो किसके लिए जरूरी है? कंपनीज। बाकी तीन के लिए क्या है? ऑप्शनल। एक एक बात पे सवाल आएगा यहाँ पे, एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर, आपने बस उन चीजों को पकड़ के चलना है। ठीक है, आगे लिखेंगे फॉर कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स मतलब यहां बात हो रही है कंपनीज की। कंपनीज को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक है एसएमसी, एक है नॉन एसएमसी। पता है ये क्या है? एसएमसी का मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। देख लो, स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। हमारे अकाउंट्स में इनका मीनिंग जो है वो काम का नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसएमसीज कुछ होती हैं। लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा कि एसएमसीज क्या है। आपको ये भी बताया जाएगा कि नॉन एसएमसीज क्या है। अगर एसएमसी का मतलब स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी है तो नॉन एसएमसी क्या होगा? नॉन स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी। नॉन स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी, इसका मतलब है मैं बेसिकली लार्ज कंपनीज की बात कर रहा हूं। समझ जाओगे? अगर मैं बोल दूं नॉन पब्लिक कंपनी है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्राइवेट। अगर मैं बोल रहा हूं नॉन प्राइवेट कंपनी है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पब्लिक। सिमिलरली मैं आपको बोल रहा हूं नॉन एसएमसी है, इसका मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? लार्ज कंपनीज। लिख लो, एसएमसी के लिए अगेन ऑप्शनल है।
छोटी कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, ऑप्शनल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत मजेदार तरीके से बनाए गए हैं, सबको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं भाई उनके लिए है कंपलसरी, बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कंपलसरी के साथ ब्रैकेट में लिखें विद इनडायरेक्ट मेथड, विद इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो बनाने के दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। लार्ज कंपनी के लिए कंपलसरी भी है, और साइड बाय साइड उनको कौन से मेथड से बनाना है, इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कैश फ्लो का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है किस ऑर्डर में बनती है, किस मैनर में बनेगी, इसमें समरी में क्या क्या चीजें आएंगी, और साइड बाय साइड किसके लिए कंपलसरी है और किसके लिए कंपलसरी नहीं है। थर्ड, तीसरा पॉइंट देखेंगे, कैश फ्लोस। जब भी हम बात करेंगे कैश फ्लोज की, तो इस चैप्टर में दो तरह के कैश फ्लोज होंगे, एक आउटफ्लोज और एक आपके होंगे इनफ्लोज। एक आउटफ्लोज एक इनफ्लोज। इनफ्लोज के साथ लिखो कैश आना, आउटफ्लोज के साथ लिखें कैश जाना। पैसा आएगा तो इनफ्लो, पैसा जाएगा तो आउटफ्लो। पूरे चैप्टर में आपने यही गेम खेलना है, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, पूरे चैप्टर में बस यही बार बार चीजें आएंगी। बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो। मैंने कहा पेमेंट ऑफ सैलरी, बताओ इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है। मैंने कहा रेंट आपको मिला, रिसीप्ट ऑफ रेंट, क्या है, इनफ्लो है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। और देखो मैंने कहा कि मैंने मशीनरी परचेज करी, ठीक है, तो ये मत सोचना मशीनरी तो आ रही है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो, हमें कैश देखना है, हमें किसको देखना है, कैश को। मान लो मैं बोलता हूं कि मैंने मशीनरी परचेज करी शेयर्स पर, मशीनरी आई, पेमेंट शेयर्स में गई, तो ना आउटफ्लो है ना इनफ्लो है, तब क्या होगा, नो फ्लो, ठीक है। तो वैसे आउटफ्लो और इनफ्लो होता है, पर कभी कभी किसी किसी केस में नो फ्लो भी होगा, तो बीच में लिख लो नो फ्लो भी है। आगे जाके आप पढ़ोगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का मतलब होता है हमने फ्री में लोगों को शेयर्स बांट दिए, हमने फ्री में लोगों को शेयर्स दे दिए। फ्री का मतलब क्या है, मैंने शेयर्स दिए पर पैसा नहीं मिला, तो क्या होगा, नो फ्लो, याद रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है आउटफ्लो है, इनफ्लो है या नो फ्लो है। नो फ्लो का मतलब ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, ठीक है। आगे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। कैश फ्लो के अंदर हर कंपनी अपनी एक्टिविटीज को तीन ऑर्डर में क्लासिफाई करेगी, तीन ऑर्डर में क्लासिफाई करेंगे। ओ आई एफ, ओ फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आई फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एफ फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं पहले ही बता दूं जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा वो गलत है, मैं पहले ही बता दूं जो आपने ट्वेल्थ में जितना पढ़ा है सब अनाप शनाप है, बेकार एकदम। आपको ये बात कोई और बोले तो ये चीज मैं पहले ही बता दूं। आपके बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डाउट्स आएंगे, सर ट्वेल्थ में तो मैडम ने ऐसा पढ़ाया था। बेटा मैडम की मजबूरी थी, सीबीएसई ने कहा था गलत पढ़ाओ तो हमने गलत पढ़ा दिया। अब हमें गलत नहीं पढ़ना, अब हम प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं, अब हमें सही पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ चीजों के ट्रीटमेंट बदल जाएंगे। जिन बच्चों का ट्वेल्थ में कैश फ्लो बहुत अच्छा था वो डाउट पूछेंगे कि सर हमने वहां तो ऐसा पढ़ा था, आप यहाँ चेंज क्यों करवा रहे हो, बेटा वो गलत था, ये सही है, तो इसको ध्यान रखना। ये ट्वेल्थ वाला कैश फ्लो नहीं है, वहां पे जैसे आप अपना काम करते थे वो अलग ट्रीटमेंट था, ये अलग ट्रीटमेंट है। 60% कई जगह पे सेम भी होगा, लेकिन 40% कंप्लीटली न्यू है, बिल्कुल नया, इसको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। लिखें, सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बहुत ही सिंपल है, लिख लें बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है अभी समझेंगे। अपने लिए खुद को समझाने के लिए लिख लो एनी आइटम अदर देन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कोई भी चीज जो ना तो इन्वेस्टिंग में आ रही है ना फाइनेंसिंग में आ रही है, वो चीज किस में चली जाएगी, ऑपरेटिंग। मतलब हमें जो याद रखना है वो हमें याद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग रखना है, हम ऑपरेटिंग को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। इसलिए हम ये याद रखेंगे कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्या है, और जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आएगा वो सारा किस में पहुंच जाएगा, ऑपरेटिंग।
इन्वेस्टिंग में आगे लिखें ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, ऑपरेटिंग में आएगा। इन्वेस्टिंग में लिखें ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, सबसे पहला फिक्स एसेट्स। अगर कोई भी एक्टिविटी फिक्स एसेट से रिलेट करती है, अब बेटा आप बैलेंस शीट पढ़ के आ रहे हो, तो फिक्स एसेट्स का मतलब है टिक्की। टिक्की याद आया? टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल WIP और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो जो भी एक्टिविटी फिक्स एसेट से रिलेट करती है वो यहां आएगी। इसके अलावा दूसरा इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी एक्टिविटी अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर इनसे रिलेट करती है तो वो यहां आएगी। मान लीजिए मैंने आपसे बोला सेल ऑफ बिल्डिंग, तो भैया बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। मैंने कहा कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो यहां आ जाएगा। कोई भी चीज अगर फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती है वो एक्टिविटीज यहां आती चलेंगी। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ अगर मैं फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो ये इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? नालायको, कैश चैप्टर है, कैश फ्लो है, कैश सोचो। इन्वेस्टमेंट जा रही है, बिल्डिंग जा रही है, उसको जाओ वो बिल्कुल भूल जाओ उसको, तुम बेचोगे, आएगा क्या तुम्हारे पास? पैसा। हमें इस चैप्टर में कसम खा लो, हमें इस चैप्टर में रोकड़े को देखना है। किसको देखना है? रोकड़े को। रोकड़ा क्या है? कैश। तो हर बात पे सिर्फ कैश को ढूंढो। अगर मैं बेचता हूं तो ये इनफ्लो है, इनफ्लो तो ये क्या होना चाहिए? प्लस। सारे इनफ्लो प्लस होते हैं, सारे आउटफ्लो क्या होते हैं? माइनस। और बताओ अगर मैं कर दूं परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या है? आउटफ्लो। तो कोई भी एक्टिविटी फिक्स एसेट से रिलेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट से रिलेट कर रही है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इनफ्लो कब होगा? जब हम उनको बेचेंगे। आउटफ्लो कब होगा? जब हम लोग उनको खरीदेंगे। ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे एन डाल के इन्वेस्टमेंट इनकम्स। इन्वेस्टिंग के अंदर इसके अलावा आएंगी इन्वेस्टमेंट इनकम्स। सर इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब तुमने कहीं पे पैसा लगाया और उसकी इनकम। बताओ एक आम आदमी पैसा कहां कहां लगाता है? सोचो। सबसे पहले तो लगाता है पैसा वो शेयर बाजार में। अगर वो शेयर बाजार में पैसा लगाएगा तो क्या कमाएगा? डिविडेंड। जब भी हम शेयर में पैसा लगाते हैं क्या कमाते हैं? डिविडेंड। लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। अगर मैंने डिविडेंड रिसीव करा, इनफ्लो है, प्लस होना चाहिए कि पैसा आएगा। ठीक है। और सोचो एक आम आदमी पैसा और कहां लगाता है? सोचो, शेयर बाजार तो तुमने बता दिया, और कहां लगाता है? FD। और कहां लगाता है? किसी को लोन दे दिया, मतलब कि वो इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करता है। क्या कमाने की कोशिश करता है? इंटरेस्ट। लिखे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। और सोचो शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, FDs में लगा दिया, और कहां पैसा लगा सकता है? बिल्कुल आएगा। लेकिन जो वो प्रॉफिट है ना अपने पास, वो यहां पे भी आएगा, ऑपरेटिंग में भी आएगा। आगे उसकी चर्चा करेंगे। मेनली अभी ये है कि जो सेल प्राइस आएगा वो यहां पे आएगा। ठीक है। हाँ, और बताओ किसमें पैसा लगाते हैं? प्रॉपर्टीज में। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसका मुझे क्या मिलेगा? रेंट। लिखे रेंट रिसीव। बेसिकली मैंने आपसे ये कहा है कि हर वो चीज जो फिक्स एसेट से इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और उसके अलावा जो भी हम ऊपर की कमाई कमा रहे हैं, कौन सी कमाई? ऊपर की। ये मेरे बिजनेस की कमाई नहीं है, मैंने अपना पैसा कहीं पे लगाया है तो मैं ये कमाई कमा रहा हूं। ठीक है। मैं पैसा कहां लगाता हूं? 3 जगह पे लगाता हूं, शेयर बाजार, और कहां पे? लोन वगैरह के अंदर, FDs के अंदर, और कहां पे? प्रॉपर्टी। शेयर में लगाऊंगा तो डिविडेंड मिलेगा, लोन वोन में लगाऊंगा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, और प्रॉपर्टीज में लगाऊंगा क्या मिलेगा? रेंट। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, मान लो फाइनेंसिंग तुमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, मैंने ऐसी एक चीज बोल दी डेप्रिएशन, डेप्रिएशन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो कहाँ पे आ जाएगा? ऑपरेटिंग। जो चीज इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी? ऑपरेटिंग। मैंने बोला सैलरी, सैलरी इन्वेस्टिंग में नहीं आ रहा, कहाँ पे आ जाएगा? ऑपरेटिंग। मान लो तुमने अभी तक फाइनेंसिंग नहीं पढ़ा है, तो कोई भी चीज ऐसी आएगी जो यहां नहीं आ रही है वो कहां पहुंच जाएगी? ऑपरेटिंग। मैंने कहा बेड डेट्स, अब बेड डेट्स यहां पे नहीं आ रहे, कहां पहुंच जाएंगे? ऑपरेटिंग। तुम्हें याद इन्वेस्टिंग रखना है, फाइनेंसिंग रखना है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अंदर कोई चीज चली गई तो बहुत बढ़िया, नहीं गई तो कहां पे आ जाएगी? ऑपरेटिंग। क्लियर। फाइनेंसिंग में लिखेंगे फाइनेंसिंग के अंदर हर वो चीज आएगी जहां से तुम पैसा उठाते हो। पैसा उठाना, पैसा उठाने के बेटा दो मेजर सोर्स हैं। कौन कौन से दो मेजर सोर्स हैं? एक तो है लोन,
या जिसको आप डिवेंचर भी बोलते हो, और एक क्या है, शेयर्स। पढ़ा होगा आपने डेट और इक्विटी। पैसा उठाने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं, या तो तुम लोन से पैसा उठा लो, डिवेंचर से पैसा उठा लो, या किससे उठा लो, शेयर्स। तो हम यहाँ पे मेनली पैसा उठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आओ एग्जाम्पल क्या क्या होगा वो लिखें। मुझे बताओ, मैंने लोन रेज करा, रेज ऑफ लोन मतलब मैंने लोन लिया, प्लस होना चाहिए माइनस, माइनस नहीं प्लस। लोन लिया तो पैसा आएगा, पैसा देखना है, ध्यान रखना। और किसी चीज को भूल जाओ, सारी चीजों पे डालो पर्दा, सिर्फ किसको देखना है, रोकड़े को, ठीक है। एक ही डायलॉग याद करना है, हमको किससे मतलब है, रोकड़े से मतलब है, हमें पैसे से मतलब है। अगर हम लोन ले रहे हैं, ये मत देखो हमने कर्जा उठा लिया, ये देखो पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। और बताओ, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर मैं लोन को चुका दूं तो पैसा क्या होगा, जाएगा, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। और बताओ, अगर मैं अपने पास शेयर्स इशू करूं, इशू ऑफ शेयर्स, मुझे बताओ मैं मार्केट में अपने शेयर्स निकाल रहा हूं, इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, पैसा आएगा, ठीक है। मैंने शेयर्स की रिडम्पशन कर दी, रिडम्पशन का मतलब है जिन लोगों के पास मेरे शेयर्स थे, मैंने कहा भैया मेरे शेयर मेरे को वापस कर दो और मेरे से पैसा ले लो, इसमें क्या हो रहा है, आउटफ्लो, राइट। कोई भी चीज जो शेयर, लोन, डिबेंचर से कनेक्टेड है वो कहां जाएगी, फाइनेंसिंग। पैसा आएगा तो इनफ्लो, पैसा जाएगा तो आउटफ्लो, क्लियर। इसके अलावा यहां पर आएगी सर्विस कॉस्ट, जैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट इनकम्स थी, इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब था ऊपर की कमाई, इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब क्या था, ऊपर ही कमाई। सर्विस कॉस्ट का मतलब है पैसा उठाने की कॉस्ट, क्या बोला मैंने, पैसा उठाने की कॉस्ट। आपको पता है पैसा उठाने के लिए भी खर्चा लगता है। एग्जाम्पल, अगर लोन से पैसा उठाओगे तो खर्चा किसका होगा, इंटरेस्ट। सुन भाई, लोन से पैसा उठाओगे तो खर्चा किसका होगा, इंटरेस्ट। शेयर से पैसा उठाओगे खर्चा किसका होगा, डिविडेंड। अगर तुमने लोन से पैसा उठाया तुम्हें बैंक को क्या देना है, ब्याज। अगर तुमने शेयर से पैसा उठाया तो हमें लोगों को क्या देना है, डिविडेंड। ये सर्विस कॉस्ट यहां आएगी, देखें, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। अब पेड कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है क्या है, आउटफ्लो, या डिविडेंड पेड, पे कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात क्या है, आउटफ्लो, क्लियर। अपने चार्ट को जरा ध्यान से देखो, हमें एग्जाम के लिए बस इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग याद होना चाहिए। अगर हमें इन्वेस्टिंग याद है, फाइनेंसिंग याद है, तो ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली याद है। ऑपरेटिंग याद नहीं करना, क्यों नहीं करना, देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन ऑपरेटिंग। अगर मैं अभी लिस्ट बनाने लग गया तो 100 की तो लिस्ट मैं ऐसे ही बना दूंगा बैठ के, कहाँ कहाँ कितना कितना याद करोगे। तो बेहतर क्या, किसको याद करना है, इन्वेस्टिंग को, फाइनेंसिंग को। जो इनमें नहीं आ रहा वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऑपरेटिंग। मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आपने क्लासीफाई करना है कि वो OIF किस में जाएगा, और ये क्लासीफाई करना है कि वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या नो फ्लो है। दोबारा, आपने एक्टिविटी को दो पार्ट में तोड़ना है। पहली बात, वो OIF किस में जाएगी, और दूसरी चीज वो प्लस होगी, माइनस होगी, या कुछ नहीं होगी। क्लियर। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मैंने कहा सैलरी पेड, तो सबसे पहली बात, सैलरी को चेक करो क्या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आता है, नहीं। वैसे भी सैलरी बिजनेस का पार्ट है, किसमें आना चाहिए, ऑपरेटिंग। तो पहला जवाब तो ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब पे कर रहा हूं तो इनफ्लो आउटफ्लो है, आउटफ्लो। तो आप जब मुझे आंसर बताओगे आप क्या बोलोगे, O माइनस। क्या बोलोगे, O माइनस। O माइनस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग है और साथ में क्या है, आउटफ्लो है। अगला एग्जांपल, मैंने कहा रेंट रिसीव्ड। दिमाग लगाओ, मैं रेंट कब कमाऊंगा, जब मैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाऊंगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, तो क्या हो गया, I प्लस। आपने आंसर को O माइनस, I प्लस, F माइनस, F प्लस ऐसे लिखना है, हो जाएगा। कर लेंगे, शुरू कर रहे हैं, लिखें एग्जांपल्स। ठीक है, ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। कैश फ्लो में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपने ये देखना है। चलें, ऑनलाइन वाले बच्चों को बेटा कोई भी डाउट, बढ़िया। लेकिन टाइप 1 क्वेश्चंस इनके साथ ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, O प्लस O माइनस, I प्लस I माइनस, F प्लस F माइनस। इसका मतलब है ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। हम दो तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ कर रहे हैं, या तो आपसे इनफ्लो आउटफ्लो पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, लिखे। अभी जब मैं आपके पास यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, कोई बच्चा आंसर बेटा बोलेगा नहीं, आपके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए उसके साथ में लिख लेना। जब हम आखिरी में चेक करेंगे तब करेंगे, आपके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए आप लिख लेंगे। ठीक है,
चले, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आप आंसर लिखना चाहें साथ में लिखते जाना। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। सेकंड, सेकंड, टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन लिया। थर्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। फिफ्थ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सिक्स्थ, लोन्स गिवन टू राम। दैट्स इट। ये 6 एग्जाम्पल है। जिस जिस बच्चे का होता जाए हाथ उठा के मुस्कुराना चालू कर दो। मैं पहले ही कह रहा हूं 6 और 8 नंबर बाएं हाथ का खेल है इस चैप्टर में। आपकी मर्जी है, आप वो 6-8 नंबर अपने पास स्कोर करो या नेगेटिव मार्किंग में छोड़ दो। हो गया? आपके मॉड्यूल के अंदर करीब करीब 24-25 क्वेश्चन है इसी चीज के ऊपर, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब एक साथ नहीं आएंगे। बस आपसे ये पूछेगा इनफ्लो या आउटफ्लो है, या ये पूछेगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है, एक साथ नहीं पूछेगा। मैं हमेशा प्रैक्टिस एक साथ करवाऊंगा ताकि आपके दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में हो। ठीक है? कितने बच्चों ने कर लिया? बाकी बच्चे बेटा हरी आप, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कितने बच्चों ने कर लिया? 2 बच्चों ने खाली हैंड रेस करा, बाकी बच्चे चलें? चलें बेटा, चेक करो। सबसे पहला, हमने गुड्स बेचे कैश पे, ठीक है? प्लस है माइनस है? पैसा तो आएगा, रोकड़ा देखना है। और गुड्स का क्या है? बिजनेस। गुड्स कहां आएंगे? बिजनेस में आएगा। बिजनेस कहां आता है? ऑपरेटिंग। तो आंसर क्या है? ओ प्लस। ठीक है? और आ जाओ, हमने लोन लिया एसबीआई से, प्लस या माइनस? प्लस है, पैसा आ रहा है। भूल जाओ कर्जा लेकर आए, मैं कहता हूं डकैती डाल के आए। हमें क्या देखना है? हमें तो पैसा देखना है ना भाई। हमने किसी को लूट लिया हो, हमारे पास तो पैसा आ रहा है ना, वो क्या है? इनफ्लो है। तेल लेने गई एथिकल वैल्यू, तेल लेने गया इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग। पहले ये देखो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। पैसा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? पैसा तो आ गया भाई, प्लस तो हो गया, लेकिन लोन कहां पे आता है? फाइनेंसिंग। तो एफ प्लस। क्लियर? 2 क्वेश्चन की एक साथ प्रैक्टिस हो रही है, ध्यान से करना। तीसरा, हमने इंटरेस्ट पे करा, प्लस या माइनस? माइनस। इंटरेस्ट पे करने पे पैसा जाएगा। अब ये सोचो इंटरेस्ट कोई क्यों पे करेगा? क्योंकि लोन लिया था। लोन लेना कहां जाता है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट पे करना किसमें आएगा? फाइनेंस। अगर मेन एक्टिविटी फाइनेंसिंग है तो उसकी सब्सिडरी एक्टिविटी भी फाइनेंसिंग होगी। मैं लोन ले रहा हूं तो फाइनेंसिंग है, तो लोन का इंटरेस्ट दे रहा हूं वो भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। ठीक है? मैंने बिल्डिंग परचेज करी, इन्वेस्टिंग है, तो बिल्डिंग का जो रेंट आएगा वो भी क्या है? इन्वेस्टिंग है। पेरेंट एक्टिविटी सब्सिडरी एक्टिविटी ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, आपने इंटरेस्ट पे करा एफ माइनस। अगला, डिविडेंड पे करा, प्लस या माइनस? माइनस। और डिविडेंड किस में आता है? शेयर्स में। क्यों पे करते हैं? क्योंकि शेयर से पैसा उठाया। शेयर किसमें? फाइनेंसिंग। तो डिविडेंड किसमें? फाइनेंसिंग। एफ माइनस। अब आ रहा है जोश, अब लग रहा है कि आप सीए में टॉपिक जो पढ़ रहे हो। मुझे आपके चेहरों पे अब नींद गायब लग रही है। मैं पहले ही बता रहा हूं, जहां कहीं पे आपको लगे कि नहीं यार सर ये टॉपिक ना बहुत बोरिंग हो रहा है, मेरे से खुद कह देना सर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बताओ, आपकी नींद मैं भगा दूंगा। लेकिन ये बोलना, मुझे क्लास में बेटा 2 वे इंटरेक्शन चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मेरे को पुतलों को नहीं पढ़ाना है, मुझे इंसानों को पढ़ाना है। ठीक है? याद है ना मार्केट में क्या नाम यूज करते हैं आपके लिए? जिंदा लाशें। कहते हैं कोमा में गए हैं बच्चे, भाई साहब बैठे हैं चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे। बोलना है उनको, ठीक है? और देखो, मशीन पे डेप्रिएशन, बताओ डेप्रिएशन लगने से इनफ्लो का आउटफ्लो? गलत, नो फ्लो। अबे मशीन पे डेप्रिएशन लगाने से पैसा थोड़ी ना गया। अच्छा डेप्रिएशन होता है क्या है? कई बच्चे कहते हैं डेप्रिएशन क्या है? डेप्रिएशन का मतलब है मैंने आज फोन लिया 1 लाख का, उस फोन की वैल्यू कल मेरी 90,000 हो गई, क्या मेरा पैसा गया कहीं पे? नहीं। क्या मेरे पे पैसा आया? नहीं। नो फ्लो है। सबसे पहली बात तो नो फ्लो है। आधे बच्चों ने तो प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी, नो फ्लो।
अब डेप्रिएशन जो है ये बिजनेस की चीज है, बिजनेस की चीज है। ये मत सोचो सर मशीन है तो फिक्स एसेट्स हो गया, अरे भैया मशीन में हम परचेज सेल देखेंगे, डेप्रिएशन तो बिजनेस का एक्सपेंस है। इतने टाइम से तुम अकाउंट्स पढ़ो तुम्हें पता होगा डेप्रिएशन लगाना ही लगाना जरूरी है। तो डेप्रिएशन बिजनेस की चीज है। तो ऑपरेटिंग और ब्रैकेट में लिखेंगे नो फ्लो, ऑपरेटिंग नो फ्लो, याद रहेगा, कोई दिक्कत? आगे आ जाए। लोन राम को दिए, सबसे पहली चीज आउटफ्लो इनफ्लो है, आउटफ्लो है भैया, पैसा जा रहा है, ठीक है। फाइनेंसिंग में आएगा इन्वेस्टिंग में आएगा? इन्वेस्टिंग। सोचो क्यों? अबे मैं पैसा उठा नहीं रहा हूं, मैं पैसा लगा रहा हूं। सोचो, फाइनेंसिंग के अंदर तो पैसा उठाते हैं बेटे, इन्वेस्टिंग के अंदर पैसा लगाते हैं। मैंने याद है बताया था, आदमी पैसा कहां लगाएगा, या तो प्रॉपर्टी में, या किसी को लोन एफडी दे देगा, या किस में लगाएगा, शेयर बाजार। मैं लोन दे रहा हूं, फाइनेंसिंग नहीं है, क्या है, इन्वेस्टिंग। बात समझ में सबको? नहीं आई? हो जाएगा पक्का? अगली साइकिल चालू करें। जिन बच्चों को एक बात में यहाँ पे कंफ्यूजन हो लोन को लेके, ध्यान रखना, मैं लोन उठा रहा हूं तो मैं पैसा उठा रहा हूं तो फाइनेंसिंग है, मैं लोन दे रहा हूं तो मैं पैसा उठा नहीं रहा, मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के एंटरप्रेन्योर हो और आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्या आप ये बोलोगे मैंने लोन लिया? अबे आप बोलोगे मैंने पैसा लगाया, मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? टाइप 1 क्वेश्चन ये है, ये ट्रेलर है। ऐसे आपके मॉड्यूल के अंदर 25-30 क्वेश्चन आएंगे, मेरे असाइनमेंट मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। आपने एक दिन में लेके बैठ रहे हैं, सारे टक 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 करके जो शुरू करके करते जाने हैं। जब भी करो पहले ये चेक करो कि प्लस माइनस है या नो फ्लो है। जाहिर सी बात है नो फ्लो कम ही आता है, जाहिर सी बात है, लेकिन पहले ये चेक करना है। उसके बाद आपने चेक करना है फैमिली कौन सी है, ओ है, आई है या एफ है, ठीक है? हो जाएगा पक्का? टाइप 2 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आए देखें। देखें बेटा, टाइप 2 क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे, वो आपके पास अमाउंट कैलकुलेशन के आएंगे। किसके आएंगे? अमाउंट कैलकुलेशन। सर इसका मतलब क्या वो बताओ। देखो जी, सपोज करिए हमारे पास ये तीनों एक्टिविटीज हैं। मैंने कहा सैलरी पेड, लेट्स से 3000 है। मैंने कहा लेट्स से परचेज ऑफ गुड्स, अब आपको पता चल गया होगा गुड्स हमारे बिजनेस की बात है, तो परचेज ऑफ गुड्स हमारे ऑपरेटिंग में आएगा। और मैंने आपको बोला कमीशन रिसीव्ड। एक बात बताओ, कोई आदमी कमीशन रिसीव क्यों करेगा? क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। काम का मतलब क्या है? बिजनेस। तो कमीशन रिसीव इन्वेस्टिंग मत डाल देना, कमीशन रिसीव क्या है? ऑपरेटिंग है, धंधा है यार। अगर मैं आपके गुड्स बिकवा रहा हूं, मैं आपके लिए कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं कहा मेरे को मेरा शेयर दो, तो मैंने आपके लिए वर्क परफॉर्म करा है, वो वर्क क्या है? मेरा बिजनेस। कमीशन रिसीव है 10,000। क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन आपको ऐसे एक्टिविटी देगा, आपसे कहेगा ये बताओ कि ऑपरेटिंग के अंदर कैश यूज हो रहा है या कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है? कैश यूज हो रहा है या कैश फ्लो। कैश यूज का मतलब क्या है कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए, कैश फ्लो का मतलब क्या है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अब सोचो, अगर हमने सैलरी पे करी, ठीक है, तो आउटफ्लो या इनफ्लो है? आउटफ्लो। अगर हमने गुड्स परचेज करे, आउटफ्लो इनफ्लो। अगर हमने कमीशन रिसीव करी, इनफ्लो। 10,000 प्लस का, 4,000 माइनस का, तो आंसर क्या आया? 6,000 प्लस का। आप इसे क्या बोलोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब बिजनेस कर कर पैसा आया। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो मैं कहता कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस करके मेरा पैसा गया। बात समझ में आ गई? दोबारा से एग्जांपल और, मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि मैंने रेंट पे करा ₹30,000 का, और मैंने रेंट रिसीव भी करा ₹60,000 का। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे बताओ OIF के अंदर फ्लो क्या है, यूज क्या है? तो सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन है। मुझे बताओ मैं रेंट पे कर रहा हूं, इनफ्लो या आउटफ्लो? ये तो आउटफ्लो है। मैं रेंट रिसीव कर रहा हूं, ये क्या है? इनफ्लो है। अब मुझे ये बताओ, जो मैं रेंट पे कर रहा हूं, जो मैं रेंट पे कर रहा हूं, ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? भाई रेंट पे करना बिजनेस का खर्चा है। मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो रेंट पे करना बिजनेस का क्या है? खर्चा। तो ये किस में आना चाहिए? ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग में माइनस हो गया 30,000। कोई दिक्कत? रेंट मिला तो जाहिर सी बात है तब मिलेगा जब मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा कितना? 60। अब अपना आंसर चेक करो, ये तो आ रहा है 30 नेगेटिव, लेकिन ये क्या आ रहा है? 60
पॉजिटिव। अब ध्यान देना, हमें एक्टिविटी का आंसर कंबाइन लिखना, हमें आंसर अलग अलग लिखना है। हम लिखेंगे ऑपरेटिंग में यूज्ड है, कितना यूज्ड है 30, और हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग में फ्लो है, कितना फ्लो है 60। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से करना है। आप हर एक्टिविटी का आंसर सेपरेट लिखोगे, कंबाइन नहीं करना आपने, सेपरेट लिखना है। आप कहोगे इन्वेस्टिंग में फ्लो हो रहा है या यूज हो रहा है, इसी तरह से फाइनेंसिंग में फ्लो हो रहा है या यूज हो रहा है, इसी तरह से ऑपरेटिंग के अंदर फ्लो हो रहा है या यूज हो रहा है। हो जाएगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, करके बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2, डिविडेंड पेड। आंसर बोलना नहीं है, जब पूछूंगा बेटा सिर्फ तब। डिविडेंड पेड करा 1 लाख, डिविडेंड रिसीव्ड करा ₹50,000, लोन्स गिवन ₹10,000, लोन्स टेकन ₹15,000। देखा? सैलरी पेड ₹18,000। ओ आई एफ यूज निकालना है या फ्लो निकालना है? ओ आई एफ का यूज्ड या फ्लो निकालना है। आराम से दिमाग लगाए करना। एक छोटा सा एडवांस पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने हल्का सा मसाला डाल दिया है। जल्दीबाजी में आंसर मत करना, हो जाएगा आंसर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करें, लगाएं दिमाग और सोचें। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आंसर बोलना नहीं है, जिनका होता जाए हैंड रेस करेंगे। टाइप 2 क्वेश्चंस के अंदर टाइप 1 क्वेश्चन यूज हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? हम बार बार ये भी चेक कर रहे हैं कि इनफ्लो आउटफ्लो है और वो कौन सी एक्टिविटी में जा रहा है, हमें ये भी चेक करना पड़ रहा है। सबका सेपरेट, ऑलवेज आंसर सेपरेट बताना है, कभी भी सेम नहीं बताना, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि यूज्ड या फ्लो किसका बताना है, तो जिसका पूछेगा उसका बताएंगे। सही कह रहे हो बेटा। हो गया? हो गया? हो गया? जल्दी करें बेटा। कौन कौन बच्चे अभी कर रहे हैं? हो गया? पीछे? हो गया बेटा? आए देखे, चेक करेंगे। सबसे पहले तो पेड, तो जाहिर सी बात है आउटफ्लो है। और डिविडेंड कहाँ पेड आता है? फाइनेंसिंग। क्यों पे करते हैं? क्योंकि शेयर से पैसा उठा रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग माइनस है। इसका मतलब फाइनेंसिंग में आके 1 लाख रुपए माइनस में जाने चाहिए। क्लियर? मैं माइनस को ब्रैकेट्स में दिखा रहा हूं। डिविडेंड रिसीव है तो इनफ्लो, पैसा आ रहा है। कहाँ आना चाहिए? इन्वेस्टिंग। मैंने पैसा शेयर बाजार में लगाया होगा तो डिविडेंड कमा रहा हूं, इन्वेस्टिंग प्लस होगा, तो इन्वेस्टिंग में आके लिखेंगे 50,000 पॉजिटिव। कोई दिक्कत? लोन्स गिवन, लोन दिए, इनफ्लो या आउटफ्लो? लोन दिए, पैसा जा रहा है, क्या देखना है? रोकड़ा। अबे लोन दिया ये मत सोचो दिया तो अपने पास जो है पैसा आ गया, ऐसा नहीं। लोन दे रहे हैं, हमारे हाथ से पैसा गया, तो हमारे लिए क्या है? आउटफ्लो। अगर एक चीज भी गलत हुई तो फाइनल आंसर के अंदर इंपैक्ट पड़ जाएगा, इसलिए कॉशियसली करना। मुझे पता है इजी है, पर फिर भी कॉशियसली करो, ठीक है? आउटफ्लो तो है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग, क्योंकि पैसा उठा नहीं रहे, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोन लिया, पैसा आ रहा है, पैसा उठा रहे हैं, किस में आएगा? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर आके 15,000 रुपए प्लस होने चाहिए और इन्वेस्टिंग में 10,000 रुपए माइनस होने चाहिए। कोई दिक्कत? लास्ट है सैलरी पेड, पेड है तो आउटफ्लो है, और सैलरी बिजनेस की चीज है, किस में आना चाहिए? ऑपरेटिंग। 18,000 रुपए अपने पास जो है माइनस में, सॉल्व कर दो। दिस इज 40,000 फ्लो, दिस इज 85,000 यूज्ड। लोन्स बेटा जो अपने पास गिवन है वो, हाँ तो लोन टेकर 15,000 बेटा ले तो लिया, ये तो रहा।
15,000 इसमें फाइनेंसिंग में जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने बेटा पैसा उठाया है। मार्केट से जब भी आप पैसा उठाते हो उसको आप फाइनेंसिंग में डालते हो, ठीक है बेटा, क्लियर। तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग में 18,000 रुपए यूज हो रहे हैं। यूज मतलब धंधा करके पैसा जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिंग में 40,000 फ्लो कर रहा है, मतलब बाजार में पैसा लगा के 40,000 आ रहा है। और फाइनेंसिंग में 85,000 यूज हो रहे हैं, मतलब मार्केट से पैसा उठाने पर पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है? 85,000। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पक्का? ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये सिर्फ कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा, ध्यान सुनना। अगर मैं इस यूज्ड को और इस फ्लो को तीनों को कंबाइन कर दूं, क्या बोला मैंने? ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के रिजल्ट को अगर मैं तीनों को क्या कर दूं? कंबाइन कर दूं। तो पहले तो आंसर निकालते हैं। 85 नेगेटिव है, 18 नेगेटिव है। 85 और 18 103, और 103 और 40 का डिफरेंस आ गया 63, मतलब नेगेटिव आएगा। तो टोटल 63 यूज आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर टोटल आंसर नेगेटिव आता है तो इसको बोलते हैं, इसके टर्म होते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब सारा काम कर कर कुल मिलाकर 63,000 रुपए गए। क्या बोला मैंने? सारा काम करके, जितना भी काम है सब करके मेरे 63,000 रुपीज क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मान लो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा होता, तब मैं क्या बोलता? नेट इंक्रीज हो रहा होता। किसमें? कैश में या कैश इक्विवेलेंट। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपको बोल दे कि भैया डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट बताओ, इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट बताओ, तो उसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? वो तीनों का कंबाइन आंसर पूछ रहा है। क्लियर? अगर वो तीनों का कंबाइन आंसर पूछ रहा है तो ये पता लगाने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, बस प्लस माइनस पता लगाओ। भाई जब बंदे ने खुद नहीं पूछा कि ऑपरेटिंग आंसर बताओ, तुम क्यों बताएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? प्लस माइनस। मैं कहूंगा भैया डिविडेंड आया प्लस, डिविडेंड गया माइनस। मैं कहूंगा लोन से पैसा आया प्लस, लोन से पैसा गया तो माइनस, सैलरी पे करी तो माइनस। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 63,000 नेगेटिव। तो आप उसको क्या बोलोगे? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्लस आता तो क्या बोलते? नेट इंक्रीज इन कैश कैश इक्विवेलेंट। लिख लो इसको। आपके मॉड्यूल में सिर्फ 3 क्वेश्चन इस चीज के ऊपर है, सिर्फ 3 क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट हर बार नहीं पूछेगा, ये कभी कभार पूछेगा, ठीक है? हो जाएगा। रिपेमेंट ऑफ लोन्स फाइनेंसिंग के अंदर जाए, इन्वेस्टिंग में जाएगा। दोबारा बोल। रिपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन है, फाइनेंसिंग माइनस होगा, फाइनेंसिंग माइनस होगा, फाइनेंसिंग में प्लस होगा। लेकिन अगर लोन्स गिवन है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा अपने पास, क्योंकि आप लोन दे रहे हो, मतलब कि लोन आपने किसी पे इन्वेस्ट करा है पैसा, ठीक है? हो जाएगा। और लिखें। हाँ बेटा बता। बेटा देख, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग इसलिए क्योंकि आपने शेयर से पैसा उठाया होगा, तो ये एक्टिविटी तेरी फाइनेंसिंग है, तो इसकी सब्सिडरी एक्टिविटी भी फाइनेंसिंग होगी, क्योंकि आप डिविडेंड पे ही इसके लिए कर रहे हो। सिमिलरली आपको अगर डिविडेंड मिला तो ये सोच क्यों मिला? क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। क्या किया होगा? इन्वेस्ट। इस वजह से ये इन्वेस्टिंग है, तो ये भी इन्वेस्टिंग है। याद रहेगा? हाँ तो सही करा ना हमने प्लस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो प्लस हो रहा है, और इन्वेस्टिंग में आएगा तो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ठीक है? और लिखे बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, और लिखें। ये है आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन लिखे। नेट डिक्रीज इन सी एन सी क्यू। सी एन सी क्यू समझ जाओगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है? 24,000 रुपए आपको नेट डिक्रीज दे रखा है सी एन सी क्यू। इसका मतलब क्या है? सारा काम करने के बाद कुल मिलाकर 24,000 रुपए जा रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब ये। आगे लिखें। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,00,000। इसका मतलब क्या है? धंधा कर कर 1,00,000 रुपए बिजनेस में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और लिखें। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 60,000 रुपए यूज हो गए। क्या मतलब? जब हमने मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करी तो हमारे 60,000 रुपए चले गए, ठीक है? कह रहा है कैलकुलेट करो कैश फ्लो या यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। निकाल लोगे? कैश फ्लो या कैश यूज निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, कर लोगे? लगाओ।
मारो जरा स्टंट। बच्चे कह रहे हैं 16,000 रुपये कैश फ्लो। जिन बच्चों को नहीं आया, रीजन लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। OIF तीनों को जोड़ देंगे तो नेट डिक्रीज या इंक्रीज आएगा। हमारे सवाल में क्या गिवन है? नेट डिक्रीज। कितना गिवन है? 24। इसका मतलब अगर नेट डिक्रीज है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव ही होगा, है कि नहीं? ऑपरेटिंग में देखो क्या गिवन है, ऑपरेटिंग में फ्लो गिवन है, फ्लो मतलब पैसा आ रहा है, तो ये 1,00,000 रुपए प्लस के होंगे, है कि नहीं? और आ जाओ फाइनेंसिंग के अंदर अपने पास जो चेक करो कैश क्या हो रहा है? यूज, मतलब ये पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, तो 60,000 रुपीज आपके यहां पे माइनस के होंगे। आपसे ये पूछ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, तीनों को प्लस करके ये आना चाहिए, इधर उधर अल्टी पल्टी करो, देखो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, निकाल लोगे? 1,00,000 प्लस इसको एक्स मान लो, और वो प्लस में ही आपके पास 60,000 रुपए नेगेटिव है, ये ध्यान रखना नेगेटिव है, इक्वल टू 24,000 रुपए भी नेगेटिव है। क्लियर हो जाएगा? अब 1,00,000 को अपने पास ऐसे ही रख लो। ये छोटे बच्चों इतना कराना जान के पड़ रहा है, ये चक्कर क्या है, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में। आपको पता है जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 16,000 का यूज भी दिया जाएगा, 16,000 का फ्लो भी दिया जाएगा, बच्चे 16 तो निकाल लेंगे, यूज फ्लो में गड़बड़ कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली 16 आंसर आपने यूज निकाला, जब वहां पे टिक मार रहे होंगे ना फ्लो पे जाके टिक मार देंगे, और आपने अगर फ्लो निकाला तो वहां पे टिक मार देंगे यूज में। टीचर जानबूझ के ऑप्शन ही ऐसे देगा, इसलिए आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करना, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? उधर 24,000 नेगेटिव था, ये 60 उधर आके अब क्या हो जाएगा? प्लस। कर लोगे? इसको सॉल्व मार लो भाई, कितना निकल के आ रहा है? कितना? 16,000 पक्का? एक्स के लिए 16,000 आ रही है? चलो भरोसा कर रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास फ्लो हो रहा है किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, एकदम रेयर टू रेयर चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का, एकदम रेयर टू रेयर, मतलब अभी तक सिर्फ एक बार आया, सिर्फ एक बार, इतने टाइम से पेपर चल रहे हैं अभी तक सिर्फ एक बार आया। क्लियर? हाँ बेटा, जब तू अपना आंसर निकालेगी तो आंसर ही तेरा पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है? जब वो पॉजिटिव है इसका मतलब पैसा आ रहा है तो फ्लो है, ठीक है? नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? यूज्ड। कर लोगे? हो जाएगा? अभी तक जो हुआ है किसी बच्चे को कोई भी डाउट? पक्का? कौन सा बेटा? यही वाला क्वेश्चन ना? देख बेटा, मैंने ये कहा था ओ को, आई को, एफ को, तीनों को जोड़ के नेट इंक्रीज या डिक्रीज आता है, यहां तक कोई दिक्कत है? हमें जो है नेट डिक्रीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24,000, इसका मतलब ये नेगेटिव दिया हुआ है हमें, कोई दिक्कत? अब मेरे को ये बता बेटा, फाइनेंसिंग का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, पढ़, फाइनेंसिंग में ना यूज लिखा हुआ है, यूज, इसका मतलब फाइनेंसिंग में 60,000 रुपए गए होंगे, कोई दिक्कत? और ऑपरेटिंग में बेटा बोल रहा है कि फ्लो, फ्लो मतलब 1,00,000 रुपए हमारे पास आया होगा, कोई दिक्कत? इन्वेस्टिंग को एक्स मान ले, बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू इसके बराबर रख दे, एक्स आ जाएगा, ठीक है? अगर एक्स तेरा 16,000 रुपए पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि तेरा फ्लो हो रहा है, किससे फ्लो हो रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मान ले 16 नेगेटिव आता तो बेटा क्या होता? यूज होता तेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं 16 नेगेटिव आ रहा है, आप लोगों ने 16 गलत निकाला था क्या? 16 नेगेटिव आ रहा है? नालायक हो, मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ, भरोसा कर लो, तुम कह रहे हो हाँ भरोसा करो हम पे है, निकालो। बच्चे कह रहे हैं 16 नेगेटिव आ रहा है, बेटा अगर 16 नेगेटिव आ रहा है तो ये यूज्ड है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। भाई मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है, मुझे तुमने अपनी दुखती नस बता दी है, और मैं दुखती नस पे पैर नहीं रखता, मैं खड़े होकर नाचता हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखना इस बात को। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, तुम रहने दो, रहने दो, मैं निकालूंगा अपने आप, रहने दो। क्या करते हो बच्चों तुम, हैं? ये प्लस में अपने पास ये नेगेटिव है, इक्वल टू 24,000 बनना चाहिए नेगेटिव। अरे तुमसे मैं नहीं सोल्व हो रही, बताओ भाई, जिसने बोला नेगेटिव है, देखो वहीं पे, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों ने करा है तो घर पे खड़े हो गए ना बेटा, उठक बैठक करनी है वहीं पे, अभी क्या अभी, ठीक है? रिकॉर्डिंग बना के भेजो मेरे पर्सनल नंबर पे, अभी क्या अभी। और देखो भाई, ये 24,000 नेगेटिव है, अब क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा उधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन गया 36,000, 36 बन रहा है, कितना बन रहा है? 26 कहां से बन जाएगा? 36 बनेगा। और तुम्हारा आंसर मतलब 16 भी नहीं आ रहा है? बाप रे बाप रे बाप, तुम्हारा 16 आंसर भी गलत था भैया, तुम क्या कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? अबे 1,00,000 में एक्स जोड़ना है, और 60,000 ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पता है ना ये? तो प्लस माइनस भी नहीं पता तुम्हें? भाई साहब मैंने पहले भरोसा ये करा कि तुमने प्लस माइनस गड़बड़ करी, अब पता लगाने में पता चल रहा है तुम्हें 16,000 में गड़बड़ करी है, अब बहुत गलत बात है।
ये आ गया 36, ये आ गया x, ये आ गया अपने पास 1 लाख। अब x की वैल्यू होगी 36 में से 1 लाख गया, तो वैल्यू अपने पास आएगी 64 नेगेटिव, नालायक 16,000 16,000, 64,000 अपने पास यूज आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इसको, मैं दूंगा तुम्हें आज के बाद ये क्वेश्चन, मैं दूंगा। तुमने बिल्कुल एकदम यार दिल तोड़ दिया, बताओ 16 और 64,000 रुपए में तुम्हें फर्क नहीं पता चल रहा है? करो जल्दी करो। हाँ सर एक क्वेश्चन और दो, आपके पास सही निकालेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में दिक्कत है। वहां पता है क्या होगा, जो तुम पहली बारी में गलती करके आंसर निकाल रहे होगे ना, टीचर वहां तक राउंड ट्रिप मार कर आया, टीचर देख कर आया कहाँ कहाँ फिसलाता है ये, मैं इसको ऑप्शन ही वो दूंगा, और तुम लोग निकालो, हम तो कभी गलत होते नहीं है, तुम लोग निकालो सीधा जाके जो टिक मार दोगे, है कि नहीं? और एक क्वेश्चन करो, हजम नहीं हुआ बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब की बार इंक्रीज है, थोड़ा ध्यान से करना, 40,000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीएफओए समझ जाओगे क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्लो है ये, कितना है 30, ठीक है। CFIA कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, भाई एक काम करते हैं पूरा लिख देते हैं, अब मेरा भरोसा उठ गया तुम में से। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कहीं तुम बोलो सर आपने फाइनेंसिंग बताया था, 20,000, ठीक है। निकालो, कैलकुलेट, कैलकुलेट कैश यूज्ड और फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, सबूत साबित करो बेटा, लिख के साबित करो, मन में कोई साबित ना करें यहाँ पे बैठ के, पहले ही बता रहा हूं मैं, तुम्हारा मन खराब हो रखा है यहाँ पे बिल्कुल। निकालो चुपचाप आंसर। बेटा नेट इंक्रीज दिया हुआ है 40,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग है 30, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है 20, क्या ना कैश यूज या फ्लो निकालना है फाइनेंसिंग का, बताओ कितना आ रहा है? मतलब -10,000 आ रहा है, सबका यही आ रहा है। जब तक सबका एक आंसर नहीं आएगा ना, मैं बता रहा हूं, तब तक क्वेश्चन देता जाऊंगा। मैं याद रखूंगा बेटा इस चीज को, एक्सजी के बच्चों ने यहाँ गलती करी है, मैं सारे जगत में ढंडोरा पीटूंगा, इस बात का ध्यान रखना। और मेरे से भी गलती कराई है, मैं पूछ रहा हूँ 16, हाँ सर 16 आया, 16 आया, आप 16 करो सर, मैं पूछ रहा हूँ प्लस आया माइनस, मतलब प्लस माइनस भी गलत फिर 16 और 64 में भी गलत, शाबाश, हो गया। अब सब एग्री करते हैं 10,000 आ रहा है, प्लस है माइनस है? माइनस का है, तो ये कैश यूज्ड है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एलो जी भैया, एलो जी, शाबाश शाबाश, तुम नहीं सुधरोगे बेटा, आ जाओ। बच्चों ने सोच रखा है हम क्यों करें, टीचर करेगा ना। इक्वल टू 40 है, हाँ जिन बच्चों का अपने पास अलग अलग आ रहा है ना, ये देख लो, आ जाओ जी देखो, ये अपने पास 30 है, उसके बाद इन्वेस्टिंग में अपने पास 20 है, अबे नालायक को, ये तो सबसे इजी सवाल था यार, बता, ये 50 बन गया, 40 निकालना है, 10 माइनस ही तो होगा, और 10 माइनस तो यूज हो गया। भाई देखो दुआ करो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ना आए, क्योंकि अगर आ गया तुम नंबर तो कटा के आओगे। और पता है ऐसी ना प्रथा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस बच्चे के CS एग्जी में कैश फ्लो में क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उसकी मार्कशीट को बना गधा लिख के भेजते हैं। मजाक नहीं कर रहा, कहीं आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन गलत करके आना, पेपर में लिखा हुआ आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, गधा नालायक। जब बता रहा हूँ एक बार इसमें थोड़ा दिमाग आया करो, ऐसे मत सोचो कि ये एकदम इजीली हो जाएगा, अबे चैप्टर सिंपल है लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट भी लिखवा है। MCQ में बच्चा सोचता है कि हमने जो पहली बार आंसर निकाला, और तुम लोग तो अपना पहली बार में आंसर कभी ठीक मानना नहीं, कम से कम तुम्हें 4 बार करना, कम से कम 4 बार, जब तक चारों ऑप्शन में से 4 बार करके पता चल जाए 3 नहीं है, तभी अपना एक टिक करना, ठीक है। चलो और आओ, और आओ, जितना अभी तक करा है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत, जितना अभी तक करा एक समरी करेंगे, आपको अपनी कॉपी में समरी बनानी है। हमने प्रैक्टिकल पोर्शन में अभी तक जो भी पढ़ा, एक बार क्विकली पूरा समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, कैसे कैसे चीजें पढ़ी हैं, आ जाओ। लेकिन समरी ऑफ CFS लेक्चर 1, आज हमने कितनी बातें जो है इसके अंदर कवर कर ली। सबसे पहले CFS जो है अपने आप में एक समरी है, किसकी समरी है? कैश और किसकी? बैंक और किसकी? इक्विवेलेंट, कैश की भी, बैंक की भी और इक्विवेलेंट की। प्रिपेयर्ड इन कौन सी फॉर्म? स्पेसिफाइड मैनर, ये एक स्पेसिफाइड मैनर में बनता है। अब वो स्पेसिफाइड मैनर क्या हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड मैनर में बनता है। कौन सी स्पेसिफाइड मैनर बनता है? जो कि कंपनीज एक्ट
कहां दिया हुआ है? 2013 में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? हमने ये भी पढ़ा कि सीएफएस का जो नेचर है वो दो भागों में टूटा हुआ है, या तो होगा कंपलसरी या क्या होगा? ऑप्शनल। ऑप्शनल को कई लोग वॉलंटरी भी बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है। ऑप्शनल किन के लिए है? नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए। मतलब कंपनी छोड़ के जो जो उन सब में क्या होगा? ऑप्शनल है। बनाओ बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, हम नहीं रोकने वाले। इसके अलावा जो हमारे पास एसएमसीज हैं, एसएमसीज का मतलब क्या है? छोटी मोटी कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, मीडियम साइज कंपनीज, उनके लिए क्या है? ऑप्शनल। तुम्हें बनाना तुम बना दो, हम तुमसे आगे पूछेंगे नहीं कि भैया आपने बनाया या नहीं बनाया। कंपलसरी सिर्फ एक के लिए है, किसके लिए? नॉन एसएमसी। क्या हमने अभी तक इसका मतलब पढ़ा एसएमसी क्या, नॉन एसएमसी क्या है? नहीं। हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है कि इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल मीडियम साइज है, बाकी अपने पास कौन सी है? लार्ज कंपनीज। पेपर में बार बार वर्ड बोलेगा लार्ज कंपनी, इट इज अ रेप्यूटेड मल्टीनेशनल लार्ज कंपनी, तो समझ जाना लार्ज कंपनी की बात कर रहा है, इसका मतलब बनाना जरूरी है। क्लियर? हमने ये भी पढ़ा कैश फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ। दो नहीं होते, कितने होते हैं? तीन। नो फ्लो भी एक फ्लो ऑफ कैश है, ध्यान रखना इसको। तो आउटफ्लो, इनफ्लो, और हमने पढ़ा अपने पास नो फ्लो। क्लियर? हमने ये भी पढ़ा कि कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज है, हमें उन एक्टिविटीज को तीन टुकड़ों में तोड़ना है। हमें उन एक्टिविटीज को तीन टुकड़ों में तोड़ना है। कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब है बिजनेस। क्या हमें ऑपरेटिंग याद रखनी है? नहीं। हमें क्या याद रखना है? इन्वेस्टिंग। और कौन सा? फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है, जिन्होंने नहीं लिखा था अब लिख लेना, पैसा लगाना। इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना। एक आम आदमी कहां कहां इन्वेस्ट करता है? आदमी इन्वेस्ट करेगा प्रॉपर्टी में, तो क्या कमाएगा? रेंट। आदमी इन्वेस्ट करेगा शेयर बाजार में, क्या कमाएगा? डिविडेंड। आदमी इन्वेस्ट करेगा लोन देने में या एफडी में, तो क्या कमाएगा? इंटरेस्ट। ये तो मैंने आपको बताया कि हो गई इन्वेस्टमेंट इनकम्स, हमारी ऊपर की कमाई सारी यहां आएगी। हो जाएगा? इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोई भी बात जो फिक्स एसेट की हो या कोई भी बात जो इन्वेस्टमेंट की हो, वो यहां पर आएगी। ये हमने लिखवाया था आपको, राइट? जैसे कि परचेज करेंगे फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को, बताओ इनफ्लो या आउटफ्लो? हाँ शुक्र है, एक ही आवाज सुनाई दी, आउटफ्लो, थोड़ा अच्छा लगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट और वो है इन्वेस्टमेंट है। हाँ सोच समझ के जवाब देना, कहीं सेल में सोचो सर फिक्स एसेट गया आउटफ्लो, ऐसा नहीं। फिक्स एसेट जा रहा है, आ क्या रहा है? रोकड़ा, पैसा, पैसा देखना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे पास इसकी एक्टिविटीज थी, खाली ये दो और ये तीन। कोई दिक्कत? फाइनेंसिंग के अंदर हमने बात पढ़ी थी पैसा उठाना। क्या पढ़ा था? पैसा उठाना। पैसा कहां से उठाते हैं? शेयर डिबेंचर से उठाते हैं, और किससे उठाते हैं? लोन। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने इशू करे शेयर डिबेंचर, बताओ इनफ्लो आउटफ्लो है? मैंने इशू करे शेयर डिबेंचर, मैंने मार्केट में शेयर डिबेंचर निकाले, इनफ्लो, पैसा आएगा इससे। मैंने कहा रिडम्पशन करी शेयर डिबेंचर की, इसका मतलब मैं लोगों को बोला अपने अपने शेयर डिबेंचर जमा करा जाओ, पैसा ले जाओ, पैसा जा रहा है, तो ये अपने पास क्या है? आउटफ्लो। मैंने कहा मैंने लोन रेस करा, लोन रेस करने का मतलब क्या है? लोन उठाया, तो क्या है? इनफ्लो। और मैंने रीपेमेंट कर दी लोन की, तो वो क्या है? आउटफ्लो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना हमसे बार बार आके कहेगा इनफ्लो मतलब अच्छा, आउटफ्लो मतलब बुरा, तो हम हर बुरी एक्टिविटी में सोचते हैं आउटफ्लो है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैं लोन लिया, क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं बुरी बात है, तो बुरी बात का आंसर क्या देगा? आउटफ्लो। करके देखो ऐसा होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना हमें बीच में आके ना टोकेगा बार बार। आपने टोकना नहीं है, आपने एक चीज याद रखनी है, सर ने कहा था क्या देखना है? पैसा। मन में गाना गाना है, पैसा पैसा करते हैं, पैसा पैसा। जब भी आप कैश फ्लो चैप्टर पढ़ो सारी बातों को रख दो साइड में, मन में से पैसा पैसा चलना चाहिए, ठीक है? और आ जाओ, इसके अलावा हमने बात पढ़ी थी सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या है? पैसा उठाने की कॉस्ट। अगर मैं पैसा लोन से उठाऊंगा तो मैं क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट। पैसा शेयर से उठाऊंगा तो क्या पे करूंगा? डिविडेंड। कोई दिक्कत? ऑल अदर आइटम्स वो सारे किस में पहुंच जाएंगे? ऑपरेटिंग। सारे के सारे अदर आइटम्स ऑपरेटिंग है। क्लियर? इन्वेस्टिंग के बाद क्या बोला? इन्वेस्टिंग के बाद बेटा फाइनेंसिंग बोला। अच्छा इंटरेस्ट पेड के बाद बेटा डिविडेंड पेड। कर लिया? हमने ये पढ़ लिया है कि कैश फ्लो बनाते हैं स्पेसिफाइड फॉर्म में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। हमने ये नहीं पढ़ा क्यों बनाते हैं, ये नहीं पढ़ा हमने क्यों बनाते हैं।
ये आपसे प्रैक्टिकल लाइफ की चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी सोचा आपने 12th में इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 8-8 मार्क का कैश फ्लो, क्यों बना रहे हैं ये? देखो, एक बात सुनो, मैंने कहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एक समरी है। किसकी समरी है? कैश की, बैंक की, इक्विवेलेंट की। भाई जब मैंने कैश अकाउंट बना दिया, जब मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया, जब मैंने इक्विवेलेंट्स के अकाउंट भी बना दिए, क्योंकि लेजर तो सबके ही बने होंगे, तो मुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं एक समरी बनाने के लिए एक और चिट्ठा पूरा बनाऊं बैठ के? सोच के देखो, मैंने कैश अकाउंट बना दिया है, मैंने बैंक बना दिया है, मैंने इक्विवेलेंट अकाउंट भी बना दिया है, देन व्हाई द हेल देयर इज अ नीड कि मैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं? मेरे दिमाग में यही सवाल आया था जब मेरे टीचर ने मुझे कैश फ्लो बनाना चालू करा। मैं सर एक बात बताओ, एक तो वैसे ही तरह सारे अकाउंट, फिर तुम कह रहे हो जो बना रखा तुम उसकी समरी भी बनाओ, तो समरी भी रफ समरी नहीं, स्पेसिफाइड मैनर में, मतलब जो कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट बना के दिया समरी का उसमें बनाओ। ऐसा चक्कर क्या है ये? मतलब हम जो चीज बना रहे हैं, मान लो मैंने तुमसे ट्रेडिंग पीरियड बनवाया, मैं तुमसे 10 क्लास से बैठ के ट्रेडिंग पीरियड बनवाया, मैं बेटा ये तो आता ही नहीं पेपर में, इसकी समरी आती है। तो सर ये क्या मतलब, पहले समरी पढ़ा देते फिर हमें, फिर ये क्यों पढ़ा रहे हो? इसका मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट की नीड क्या है, वो नीड मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेपर में नहीं आने वाला, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होगा। कहाँ यूज होगा तो ध्यान रखना, आप आगे जाके कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होगे, तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज की इंफॉर्मेशन चेक करते हो। मैं तुमसे आज बोल दूं क्या पेटीएम में पैसा लगाओगे, तो सीधा मुझे ऐसे मुंह उठा के मत बोल देना कि नहीं लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। आप बोलना सर पहले हम ना थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे फिर आपको बताते हैं। कोई भी पूछे ना कि भैया कहीं पर भी पैसा लगाना है या पैसा नहीं लगाना, बोलना गिव अस सम टाइम, हम एनालाइज करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। मैं आपको एनालाइज करना बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एनालाइज करना। ध्यान देना, लिखना कुछ नहीं है, बस समझने पे गौर करना, लिखना कुछ नहीं है। अगर मैं किसी आदमी का कैश अकाउंट आपको दिखाऊं, ठीक है, इस कैश अकाउंट में उसने कुछ सेल करी है गुड्स की, तो पैसा आया होगा। कुल मिला के जिन बच्चों को कैश अकाउंट नहीं पता, बेटा जब भी पैसा आएगा मैं इस तरफ लिखूंगा, ये आपकी लेफ्ट साइड है, जब भी पैसा जाएगा ना मैं इस तरफ लिखूंगा। ठीक है भाई? हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे अपने पास ना शायद ह्यूमैनिटीज के भी है, साइंस के भी हैं, तो लेफ्ट साइड में पैसा आ रहा, राइट साइड में पैसा जा रहा, ये ध्यान रखना। हमने गुड्स बेच के 1 लाख रुपए कमाए, मैंने बिल्डिंग भी बेची है, तो पैसा आया होगा, 5 लाख रुपए आए। मैंने लोन लिया HDFC से, लोन फ्रॉम HDFC, 3 लाख रुपए। क्लियर? मैंने अपनी एक मशीनरी भी बेची है 5 लाख रुपए की। ओके, मैंने अपनी सैलरी भी पे करी है, सैलरी पे करी लेट्स से 1 लाख की। मैंने कोई गुड्स भी परचेज करे हैं, परचेज ऑफ गुड्स 30,000। मैंने कुछ अपने पास कमीशन भी पे करी है, कुछ लड़कों से मैंने काम करवाया था, तो भैया मैंने उसको कुछ कमीशन भी पे करी। मैंने लोन भी पे करे, लोन ये पेड है, ध्यान रखना, पेड का मतलब क्या है, मैंने लिया होगा और वो दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? ये लोन में गिवन नहीं है, कहीं आप सोचो मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, ये लोन जो मैंने लिए थे मैं उनकी रीपेमेंट कर रहा हूँ। वर्ड आगे लगा दिया मैंने, रीपेड। 10,000 के लोन रीपे करे, बोल रहा है लोन्स गिवन 50,000, और बोल रहा है परचेज ऑफ ट्रक, हमने अपने बिजनेस के लिए 1 लाख का ट्रक परचेज करा। ये हमारा एक कैश अकाउंट है। मुझे कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? कैलकुलेटर लेकर आ रहे हो? ये देखो, बिना तलवार के जंग लड़ रही है यहाँ पे बैठ के। अबे जो अगली क्लास में कैलकुलेटर लेकर नहीं आया, देखो ध्यान रखना टाइम कितना हो रहा है, 13:17 पे जो अंकित सर ने बोल दिया वो हो जाता है। तो जिस बच्चे ने अगली क्लास में कैलकुलेटर लेके जो नहीं आया, वो मेरे से एक्जी की क्लास 6 महीने नहीं 9 महीने पड़ेगा बैठ के। ठीक है जी? अब ध्यान रखना, मैं बोल दिया भाई साहब, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, अगली क्लास में कैलकुलेटर ना ला के देखो, तुम 9 महीने बाद मेरे को यहीं मिलोगे, ध्यान रखना नालायक। देखो, 1 लाख पैसा आया, 5 लाख आया, 3 लाख आया और 5 लाख आया, बताओ टोटल कितने पैसे आए? अरे कैलकुलेटर फोन में तो निकाल लो मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूँ तलवारें नहीं है तो बैठ गए जेब में डाल के बैठ गए नालायक। निकालो, जल्दी बताओ कितना। 14 लाख रुपए हमारे पास जो वो आए, ठीक है। अच्छा ये बताओ पैसे गए कितने? पैसे गए कितने? 1 लाख गया, 30,000 गया, 60 गया, 1,90, ये 2 लाख गए, 2.5 लाख गए और 3.5 लाख गए। मेरे हिसाब से 3.5 लाख रुपए गए हैं, बाकी देख लो भाई। 1 लाख, 1,30, 1,90, 2 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख। अगर 14 लाख में 3.5 लाख गए तो इस कंपनी के पास पैसा कितना बचा? 10,50,000। लोन केवल 50,000। ठीक है? आप भरोसा रखो यार, तुम तलवारों साथ कर रहे हो, तुम्हारा टीचर बिना तलवारों कर रहा, तब भी तुम उसको शक कर रहे हो बैठ के हैं। देखो यहाँ पे, अब आपके सामने किसी कंपनी का ये कैश अकाउंट पड़ा है, ठीक है? ध्यान देना जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा
ये एक्स लिमिटेड का कैश अकाउंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे? क्या आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे? इस कैश अकाउंट को देखो, इस कंपनी के पास 10.5 लाख रुपए रोकड़ा पड़ा भाई साहब। कंपनी अमीर कंपनी है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे नहीं लगाओगे? सोचो, मुझे सोच समझ के जवाब देना। क्या आपको ये कैश अकाउंट देख के पता चल रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं, तो पहले ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी। क्या तुम्हें कैश अकाउंट देख के पता चल रहा है कि कंपनी अच्छी है या बुरी? बताओ। अच्छा, बच्चे कह रहे सर केवल कैश नहीं है, ये लो मैं आसान कर देता हूँ। मैं कहा ले बेटा, कैश के साथ बैंक भी लिखा है। हमारे पे कुछ पैसा कैश में आ रहा था, कुछ पैसा चेक में आया, मैंने कंबाइन कर दिया। अब बताओ, क्या अब बता सकते हो? अच्छा, बच्चे कह रहे सर इक्विवेलेंट नहीं है, लो मैंने इक्विवेलेंट भी लिख दिया। मैंने सब कंबाइन कर दिया बेटा। क्या आप बता सकते हो? कुछ बच्चे अपने पास ना यहाँ पे ये सोच रहे हैं, ध्यान देना, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जिस कंपनी के पास 10.5 लाख रुपए रोकड़ा पड़ा है वो कंपनी बुरी कैसे हो सकती है? अगर आज मैं आपसे आगे कहूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं आज आपसे आगे कह रहा हूँ भाई मेरी लॉटरी लग चुकी है यार, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई मेरी। आप मुझे क्या बोलोगे कि यार मजेदार है ये तो भाई, सर के मजे लग गए, मजे लग गए। क्या आप ऐसे बोलोगे? हाँ सुन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी के पास पैसा ज्यादा है, इट डजंट मीन कि वो आदमी काम अच्छा कर रहा है। ऐसा क्यों? आइडलनेस ऑफ फंड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइडलनेस ऑफ फंड। पैसा कमाना आसान है, पैसा स्टोर करना आसान है, पैसे को मैनेज करना, पैसे को वेल्थ में मैनेज करना टफ है। क्लियर? आपने सुना होगा, जिन जिन आदमियों की लॉटरी लगती है, जिन जिन आदमियों को जो बहुत सारा पैसा मिलता है, कुछ टाइम के बाद ना वो पैसा खत्म हो जाता है। रीजन, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज। तो अगर कल को आप मेरे पास आ जाओ और आप आके मेरे से बोलो सर एक नई कंपनी का कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, शेयर बाजार में मेरे को पैसा लगाना है, क्या मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं? तो मेरा जवाब आपको होगा इस कंपनी को एनालाइज करो। मेरी मजबूरी है कि मैं कैश अकाउंट को देख के एनालाइज कर ही नहीं सकता, तो अब मैं आपको एनालाइज करना बता रहा हूं। एनालाइज कैसे करेंगे, ध्यान सुनना। आप बस मुझे ये बताते जाओगे, मैं 3 एक्टिविटी में इनको डिवाइड करूंगा और आप मुझे हर एक्टिविटी को उसकी बारीकी से बताओगे। मुझे बताओ, सबसे पहले लिखा है सेल ऑफ गुड्स, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो है। और किसका इनफ्लो है? बिजनेस। तो ऑपरेटिंग में प्लस होना चाहिए 1 लाख, कोई दिक्कत? पक्का? आगे आ जाओ। मैंने कहा भैया मैंने बिल्डिंग बेची है 5 लाख की, इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो। बिल्डिंग बेची है, इनफ्लो, आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो। ठीक है? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग नहीं बेटा, धंधा थोड़ी ना बिल्डिंग बेचना। ठीक है? बिल्डिंग बेचना मतलब कि कोई बिल्डिंग हमारे पास पड़ी होगी हमने बेच दी। क्लियर? और देखो, हमने एचडीएफसी से जाके लोन उठाया 3 लाख का, इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो है, लोन तो आ रहा है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी के कैश अकाउंट को 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं। कौन कौन से 3 टुकड़े? धंधा, पैसा लगाना, पैसा उठाना। क्या बोला मैंने? धंधा, पैसा उठाना, पैसा लगाना। क्लियर? और देखो, मैंने मशीन बेची है 5 लाख की, इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो है। और मशीन किस में आएगी? इन्वेस्टिंग। ये है 5 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? हमने सैलरी पे करी, इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में, 1 लाख। कोई दिक्कत? हमने कहा गुड्स परचेज करे 30,000 के, इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। किस में जाएगा? ऑपरेटिंग। हमने कहा हमने कमीशन पे करी 60,000, इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। किस में जाएगा? ऑपरेटिंग। कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है, 60,000 रुपए यहाँ पे ऑपरेटिंग में चले गए। और देखो, अब हमने लोन रीपे करे हैं, हमने कहीं से कोई लोन लिए होंगे, उन लोन को हम रीपे कर रहे हैं, आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा अपने पास 10,000 रुपए। कोई दिक्कत? और देखो, हमने अपने पास लोन दिए भी हैं, लोन दे रहे हैं कितने? 50,000 के। ये क्या है? आउटफ्लो। लेकिन किसका? इन्वेस्टिंग का। हमने अपने पास आखिरी में एक ट्रक परचेज करा 1 लाख का, इनफ्लो आउटफ्लो? शुक्र है, परचेज ऑफ ट्रक में बच्चे आउटफ्लो बोल रहे हैं, मतलब आप समझ में आ चुका है। ट्रक का अपने पास आउटफ्लो है, लेकिन ट्रक किसमें आएगा? इन्वेस्टिंग। मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया, ध्यान सुनना मेरी बात को। 3 लाख में से 10 गया, ये आ रहा है 290 पॉजिटिव। मैंने कहा भैया 5 5 10, 10 में 60 का, ये आ गया 9,40,000। और मैंने ये आपके पास 1 लाख से 1 लाख कैंसिल, 360, 90,000 नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब आप अगर कैश अकाउंट को देखोगे तो आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। जब मैं खाली कैश अकाउंट को देख रहा था तो मुझे यह पता चल रहा था इस कंपनी के पास 10.5 लाख रुपए पड़े हैं। लेकिन अब जब मैं OIF में इसको बांट चुका हूं तो अब मुझे यह पता चल रहा है कि यह कंपनी तो धंधा करके लॉसेस में जा रही है। और ये कंपनी लॉस में जाने के बाद, और इसकी कारस्तानी देखो,
लॉस में जाने के बाद अपने 940 की चीजों को इन्वेस्ट कर रही है। एक ऐसी कंपनी जिसका अपना बिजनेस नहीं चल रहा, अपनी जेब से पैसा निकाल के मार्केट में लगा रही है बैठ के, मतलब खुद के पास तो कुछ है नहीं, और अपने जो फिक्स एसेट जो कमा के देंगे उनको और बेच रही है। ये देखो, बिल्डिंग बेच दी, मशीनरी बेच दी, भाई लोगों को लोन दे रहे हैं बैठ के, लॉस में कंपनी खुद की। मतलब ये तो वही बात हो गई, विजय माल्या से खुद का लोन तो उतर नहीं रहा, कह रहा इधर आ जाओ मेरे से लोन ले लो भाई, लोन ले लो। बताओ, अब आपको पता चल रहा है कंपनी की एनालिसिस करना क्या हो गई, आसान हो। बात समझ में आई? जब आप कैश अकाउंट को दे रहे थे तब आपको ये सब चीजें पता नहीं चल रही थी। जैसे ही मैंने कैश अकाउंट को 3 एक्टिविटी में तोड़ा, मेरे सामने सारी सारी गुत्थी सॉल्व हो गई, मुझे समझ में आ गया कंपनी कैसा काम कर रही है। तो कंपनी बिजनेस करके लॉसेस में जा रही है। अब लॉसेस में जाने वाली कंपनी को तो ऐसा करना चाहिए कि कहीं से लोन उठाए और अपना बिजनेस ठीक करे, और ये कर रही है लोन नहीं उठा रही, ये कह रही है भैया बिजनेस लॉस में जा रही है ना, चलो बिल्डिंग बेच देते हैं, मतलब जो बची कुची कमाई आ रही होगी रेंट वेंट से वो भी खल्लास, अब वो भी खत्म, और साथ में 2,90,000 का लोन भी लेकर आ गई। बिजनेस मेरा चल नहीं रहा, मैं अपने फिक्स एसेट बेचे जा रहा हूं, और बैंक के पास जाकर मेरे को लोन दो, और बैंक भी कमाल का है जो मुझे लोन दे रहा है। अब बताओ ये कंपनी अच्छी है बुरी है? बुरी कंपनी। क्या तुम्हें इस कंपनी पैसा लगाना चाहिए? नहीं। खाली कैश अकाउंट देख के हम किसी कंपनी की एफिशिएंसी को जज नहीं कर सकते। तुमने बर्गर सिंह का बर्गर खाया? क्या तुम इससे मैं पूछूं वो टेस्टी है कैसा, तुम क्या बोलोगे? ऐसा पहले जब खाया ही नहीं है तो कहां से देखूं? आप किसी भी चीज को जब तक खुद इवेल्युएट नहीं करोगे आप उसको अच्छा बुरा नहीं बता सकते। सिमिलरली अकाउंट्स के अंदर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है, ये फंड फ्लो का टूल है, ये फाइनेंस का टूल है, जिसको देख के आपको ये चीज समझ में आए कि मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। अब बच्चा जो है बाहर निकलता है, बच्चा कहता है शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, उसके दिमाग में फितूर चल रहा है, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, आहा कुबेर ऊपर से पैसा छोड़ेगा, आहा मजा आएगा। अरे भैया जी किस्मत नहीं है, ये पढ़ाया जाता है। मेरे को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देख के ये पता चल जाएगा कि कंपनी आगे कैसे काम करेगी। स्टिल अगर मेरी इंफॉर्मेशन पूरी सही भी है तब भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरे सामने इंफॉर्मेशन रखी है पास्ट की है। क्या मैं पास्ट परफॉर्मेंस देख के फ्यूचर की गारंटी दे सकता हूं? नहीं। जब पढ़ा लिखा आदमी, इवेल्युएट करने वाला एनालिस्ट आपको गारंटी नहीं दे सकता, तो आप कौन होते हो एनालिस्ट करने वाले? आप कौन होते हो जो गारंटी दे दोगे? तो आपसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज पूछी जाएंगी। मान लो मैं किसी कंपनी की आपको बैलेंस शीट उठा के दे दूं, आपका बॉस आपको बोल सकता है, किसी कंपनी का कैश अकाउंट पकड़ा देगा और ऐसी मजे लेने के लिए आपसे पूछेगा बताओ कंपनी अच्छी या बुरी। पता है बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है 10.5 लाख रुपए पड़े कंपनी के पास, अमीर है अमीर, अच्छी कंपनी होगी। और आपका बॉस वहां पे खड़े होकर आपके साथ स्लो क्लैप मारेगा, जोर जोर से ऐसे ऐसे स्लो क्लैप मारेगा, क्या भाई तुझे बहुत अच्छे टीचर ने पढ़ाया, आप मेरी बेइज्जती मत कराना। बोलना हमारे टीचर ने हमें समझाया था कि भैया कैश अकाउंट के टाइम पर हम खाली इसको देख के जज नहीं कर सकते। वो आपके सामने खाली कैश अकाउंट रखे ना, बोलना सर इतना ही कर रहे हो ना तो एक काम और कर दो, OIF भी आप बता दो, आप क्लासीफाई करके दे दो, हम आपको एनालिसिस बता देंगे। कमाल की बात कह रहा हूँ, आपसे इंप्रेस हो जाएगा। देखा भैया लड़का तो बड़ा तेज है यार, ये कि हम इसको एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, हमें ही बता रहा है कि एनालिसिस ऐसे होगी। ध्यान रखना, चीजें पढ़नी तो है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्यों पढ़नी है? हम सिलेबस में खट डाल डाल के बार बार बोल चुके हैं उनको कि ये बच्चों के सिलेबस में डालो। नीड क्या है बनाने की? अगर तुम्हें हर एक टीचर पढ़ाने से पहले ये बता दे कि इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये नीड है, तुम्हें पढ़ने में खुद ही मजा आ जाएगा, है कि नहीं? कहाँ की बात बताता हूँ, हम बड़े बड़े एनालिस्ट के पास जाते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन को जज करवाने के लिए। पता है एनालिस्ट कितने रुपए लेता है? अब आपके पास फील आई, आपका हाँ अब पैसे की बात आ रही है, अब हमें पढ़ना चाहिए। एनालिस्ट इसकी फीस चार्ज करते हैं एक एक कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज करने के लिए 15,000 16,000, सिर्फ इतनी सी बात के लिए, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। दिन में कितने कस्टमर आपके पास आते होंगे जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर नौकरी करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कंपनी की बैलेंस शीट को उठा के, इन्फॉर्मेशन को उठा के उनको जज कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी में काम करने वाला आदमी कैसे अपने स्किल्स को इवैल्यूएट कर रहा है, तो आप जो पढ़ भी लोगे, पेपर पास भी कर लोगे, तो क्या फायदा? प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बेटा जानो, ये जरूरी है। CS के अंदर इसलिए नहीं पूछना कि नाम क्या है, CS लगा दिया हैप्पी बर्थडे बस हो गया खत्म। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, अपने आप को काबिल बनाना है। तो हर चैप्टर के अंदर आपने ये भी पूछना है। किसी दिन मैं ही बताना भूल जाऊं आपको, मैं ही नहीं बता पाऊं कि सर ने ये नहीं बताया प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आएगा, मेरे को पूछना, टोकना सर मेरे को कि सर नहीं बता के जाओ जरा, इसका कहाँ यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक बार जरा बताओ। कहीं ना कहीं यूज होगा, तो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको अपने आप पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो भैया इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लो, कल को तुम्हारे पास बहुत ज्यादा धन आए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हमें अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। और अगर नहीं है तो भैया इतना ये समझ में आ जाएगा निकालना कहाँ से है, क्योंकि धंधा भी सिखा देगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट है बेटा? कोई भी डाउट? होमवर्क जरा अपना मार्क कर लो, जो आपने घर से आज काम करना है होमवर्क मार्क कर लें। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास बेटा बुक्स जो है आपके पास अपकमिंग वीक में, मतलब इसी वीक में आपके पास जो पहुंच जाएंगी, फिर भी क्वेश्चन आप लिख लो ताकि क्वेश्चन जब आपके पास बुक आए तो आप कर सको।
आ गया जी, निकाल लिया। पेज नंबर 210, पेज मार्क करते जाना, पेज नंबर 210, 210, पेज नंबर 210, 211, 210, 211, इसके बाद 215, 215, बस 210, 211, 215। इन पेजेस पे जो क्वेश्चन है ये आपने रीड आउट करने हैं। इनमें सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, बट स्टिल रीड आउट करना, ट्राई करना, वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कैश फ्लो के अंदर अपने लगभग लगभग 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर के बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। दैट्स इट। हाँ, इसी में निकाल लो, लेकिन पेंसिल से करना, ठीक है, उससे नहीं, पेन वेन से मत करना, क्योंकि फिर बाद में आपको दोबारा करने की जरूरत पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पेंसिल से करो, कोशिश करो कॉपी में सॉल्व वॉल्व करके करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। दैट्स इट।